इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। तो स्टेटमेंट 1 है द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी के बारे में ये पूछ रहा है कि डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि अब दो मटेरियल मैं लेता हूँ सेम मास का, इसका भी मास m और एक ऐसा लेता हूँ, इसका भी मास m। तो आप देखिए दोनों अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है तो दोनों के लिए ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का सेम फार्मूला आएगा ना, क्योंकि एक ही टाइप का मटेरियल है, ये मटेरियल सेम है तो म्यू दोनों के लिए सेम होगा। मान लेते हैं म्यू 0.6 है, तो यहाँ पे भी 0.6 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा म्यू 0.6 होगा। और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का सेम है और वो mg के इक्वल है, राइट। यहाँ ग्राउंड इस पर mg फोर्स लगा रही है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा mg के बराबर, इस पर भी mg नीचे तो नॉर्मल ऊपर, और नॉर्मल इक्वल टू mg बिकॉज नो वर्टिकल मोशन इज देयर, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही केस में सेम नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और मटेरियल सेम है तो म्यू भी सेम होगा, तो फ्रिक्शन सेम लगा। यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं किया कि कम एरिया है कि ज़्यादा एरिया है। अब बुक में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट लिखता है वो कौन सा एरिया लिखता है, जो सच में बॉडी का एरिया है, मतलब ये पूरा ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया, राइट। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पे। एरिया ऑफ कांटेक्ट और एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट इस बात पे थोड़ा फ़र्क है। एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट क्या होता है ना, कि जैसे मॉलिक्यूल इतना ऐसे में बनाया तो इसी को रफ़ सरफेस नीचे ऐसे रफ़ अगर होता, अगर कंसीडर करें कि ऐसा रफ़ है, ठीक, और वो ग्राउंड वाला सरफेस देखिए हम बना रहे हैं, ग्राउंड का सरफेस ऐसा है, ग्राउंड ये है, तो सिर्फ वो एरिया मेरे काम का है जो यहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट बनाया है, ये और ये, इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, राइट। क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स लगने के लिए बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए मॉलिक्यूल। इसमें 1 और ये बोल देते हैं हम ए और 1 में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, तो ए को 1 नहीं रोकेगा जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको बी में बोल देता हूँ, इसको 2, तो बी और 2 में मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। तो जो बुक में जहाँ भी आप पढ़ेंगे किसी बुक में तो एरिया ऑफ कांटेक्ट लिखेगा तो आपको समझना है कि पूरा एरिया, कंप्लीट एरिया, ऐसे अगर बॉडी है, टेढ़ा सरफेस है, तो ये पूरा एरिया वो बोलता है एरिया ऑफ कांटेक्ट को, राइट। तो पूरे एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाए हैं उस पर डिपेंड करता है। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे वो डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल कैसा है। बहुत ज़्यादा चिकना, एक्सट्रीमली एकदम स्मूथ सरफेस होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएंगे, यहाँ बहुत सारा बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि चिकना है कि रफ़ मटेरियल है, राइट। अभी ओल्ड व्यू में क्या होता था कि जो रफ़ होता था उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन मॉडर्न व्यू में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्मूथनेस बढ़ जाने पे ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है। जैसे आपके पास कोई मिरर है और मिरर के ऊपर ग्लास रख दीजिए, ऐसे ग्लास, ठीक, ग्लास स्लैब एक रख दीजिए मिरर के ऊपर, फिर खींचिए, देखिए वो स्लाइड होने में दिक्कत होगा, क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा मटेरियल के नेचर के कारण बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए वो बॉन्ड बना लेता है मॉलिक्यूलर और आगे जाने से इसको रोकता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जहाँ भी आप देखें आपको समझना है कि ये पूरा एरिया है, जो मटेरियल है उसका पूरे एरिया को बुक में बोलता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, राइट। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो वो मॉलिक्यूल A1 B2 से जो बॉन्ड बनाया है उसको एक्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ एक्चुअल वर्ड लिखा नहीं है, खाली एरिया ऑफ कांटेक्ट लिया है, तो हम पूरा एरिया कंसीडर करेंगे तो पूरे एरिया पे थोड़ा ही डिपेंड करता है, राइट। नहीं करता है तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक। पहले स्टेटमेंट बोला इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे तो डिपेंड करता है ना, चिकना मटेरियल रहेगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। वाह, ये सही लिखा है, देखिए ये कितना ज़्यादा आपका एरिया है उससे क्या मतलब है, मॉलिक्यूल जितना कांटेक्ट में वो काम का है ना भाई। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट सही है, और डिपेंड ऑन मटेरियल देखिए ये भी सही लिखा है, यानी स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट हो गया है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट, कौन सा ऑप्शन में है ढूंढिए। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट।
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया।